students, तो welcome to the class of physics. Again we are here to complete the chapter 4. वैसे अपन कर चुके हैं लेकिन अपने पास में क्या है, कुछ क्वेश्चंस करने बाकी है, तो अपन उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि पूरे चैप्टर में बोर्ड के हिसाब से या कंपटीशन के हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले सबसे पहले फार्मूला थोड़े से रिवाइज़ कर लेते हैं। और मैंने पहले भी बोला था कि जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होता जाए आप सारे के सारे फार्मूले एक ही पेज पे लिख दें। तो अभी अपन सिर्फ फार्मूला एक बार ही देख रहे हैं, फिर फार्मूला जैसे ही अपन करवा देंगे तो उसके बाद में क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप भी साथ में एक ही पेपर पे क्वेश्चंस लिख देना। तो फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है अपने पास में QVB, जो अपन ने स्टार्टिंग में ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से अपन ने निकाला था। तो इसका वेक्टर रूल भी लिखा है, नॉर्मल मैग्नीट्यूड वाला भी लिखा है। साइन थीटा अगर मतलब थीटा अपने पास में क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो अपने पास में नॉर्मल फार्मूला भी है। सेम टू सेम अपन ने जब अपन को उसको मोशन करवा दिया था तब अपने पास में ये क्या आया था, BIL आया था। तो अपने पास में बिल लिखा था अपन ने, तो बिल भी लिख सकते हैं, BIL। साइन थीटा भी अपन लिख सकते हैं, तो वो भी अपने पास में हो सकता है। फिर ये वाली चीज़ें हैं अपने पास में साइक्लोट्रॉन के तौर पे। तो साइक्लोट्रॉन का भी देखो कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी ये फार्मूले तो अपने पास में यूज़ आएंगे ही आएंगे। अपन नॉर्मली अगर ये भी मान लें कि अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तब भी ये वाले फार्मूले काम आएंगे। तो ज़रूर नहीं है कि साइक्लोट्रॉन के तौर पे काम आए, ऐसे भी काम आ सकता है। तो इसका फार्मूला है कि अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो mv² = QVB, और उसी से ही मैंने ये 5 फार्मूले निकाले हैं। डायरेक्ट अपने को याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। ये अपन ने निकाला था वेलोसिटी सेलेक्टर से। तो एप्लीकेशंस थी अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो अपने पास में उससे भी फार्मूला है। ये जनरल फार्मूला है, तो अगर कभी डेरिवेशन करना पड़ गया तो अपन उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइजली अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका। और फिर छोटे छोटे फार्मूले जो अपन ने, जैसे स्टेट कंडक्टर का अपने पास में ये है। नॉर्मली अपन ने ये सारे निकाल रखे हैं अपन ने, तो वो वाला भी अपने को याद रखना है, ये भी याद रखना है। अपने को क्या पता कि वो वाला जो पॉइंट है वो स्टेट कंडक्टर से ऊपर और नीचे क्या क्या एंगल बना रहा है, तो उसके हिसाब से अपन याद रखेंगे। फिर अपने पास में आता है सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल का जनरल फार्मूला ही अपने को याद रखना है, जनरल फार्मूले से ही अपन ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और एट द सेंटर अपने पास में μ0I/2a, ए इज़ द रेडियस ऑफ द कॉइल, उस कॉइल का रेडियस है। फिर इनर आउट का मैंने लिखा है, तो आउट का ये रहा, सरफेस का ये रहा। इन के लिए अपने को पता है आई का वैल्यू अपने पास में आया था I r²/R²। वैल्यूज पुट करके अपने पास में इनसाइड का फार्मूला ये आ जाता है। सोलेनॉइड का लिखो या टोरॉइड का लिखो, दोनों का फार्मूला अपने पास में क्या है, μ0 NI पे। लेकिन इसके अंदर सबसे ही बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है, n मतलब क्या होता है अपने पास में, नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये अपने को मेन चीज़ याद रखनी है। और उसी से क्या है, गलती कर जाते हैं अपन, ये n की वैल्यू डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं तो अपन नंबर ऑफ टर्न्स लिख के छोड़ देते हैं। टॉर्क का वैल्यू अपने को पता है NIAB sin थीटा या फिर MB sin थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में भी अपन लिख सकते हैं इसको NIA×B, और इसे लिख सकते हैं अपन M×B। इससे आ जाएगा। गैलोरीमीटर का ये फार्मूला तो बहुत कम यूज़ आता है, लेकिन फिर भी देख लेंगे अगर कहीं पे यूज़ आ जाए अपने पास में काम का है तो। और ये वाला गैलोरीमीटर टू एमीटर और गैलोरीमीटर टू वोल्टमीटर, ये क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए काम आएगा आपके। तो ये अपने पास में है शंट, मतलब पैरेलल में जो लगाते हैं रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू, और ये अपने पास में है सीरीज़ की वैल्यू। तो अपने को ये दोनों ही चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है। ये फार्मूलों के हिसाब से अपन क्या है क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक बारी के लिए आप इसको उतार लें, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अपने पास में है सबसे पहला क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 0.04 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद इट एक्सिस। सोलेनॉइड का एक एक्सिस होता है जो मैंने सेंटर में एक लाइन बनाया था। द फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड भी अपने को दे रखा है, उसने बोला फोर्स ऑन द वायर। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे सोलेनॉइड भी आ गया, यहाँ पे वायर भी आ गया, तो करे क्या। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो गिवन देखो अपने को क्या है, लेंथ अपने को गिवन है 0.04 मीटर, करंट अपने को दे रखा है कितना, 12 एम्पियर का। उसने एंगल बनाया 30 डिग्री विद एक्सिस, अभी छोड़ देते हैं। उसने बोला सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अपने को BS लिख दिया, मतलब सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है जो अपने को दे रखा है। और उसने पूछा है फोर्स कितना है।
तब देखो इन चारों क्वांटिटी से अपने को सिर्फ एक ही फार्मूला याद आता है, उस फार्मूले का नाम है F इजिकल टू BIL। तो अपन वही वाला ही लगाएंगे। एंड अपने को देखो ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, फोर्स इजिकल टू BIL साइन थीटा। बस अपने को इतना सा काम करना है। गिवन से क्या है कि फार्मूला याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो B अपने पास में है 0.25, I अपने पास में है कितना 12, L अपने को दे रखा है 0.04 एंड साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री अपने पास में होता है हाफ। तो ये हाफ से 12 कर जाएगा 6 टाइम, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। 100 में 4 पॉइंट के पीछे अपने को लगाना है, 4 नंबर के पीछे लगाना पॉइंट। तो 100 के बाद में अपने पास में आएगा ये 100 के 2 जीरो के बाद में तीसरा, तो ये अपने पास में और इंटू 6, तो ये अपने पास में 0.06 न्यूटन हो जाएगा, वायर पर फोर्स हो जाएगा। तो फार्मूला याद करने का तरीका, पहले गिवन लिख दो एंड अपने पास में फार्मूला रीराइट हो जाएगा। फिर आते हैं ये देखने में तो थियोरेटिकली है, लेकिन अपने को तरीका याद रखना है कि कैसे करना है। तो देखो प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन वो मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी अपने को क्या दे रखी है, सेम। ये बहुत सारा काम का होता है, अपन इस चीज़ को नहीं समझ पाते, लेकिन ये बहुत सारी काम की चीज़ें होती है। कैसे देखो, उसने पूछा है रेडियस और टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले अपन रेडियस का फार्मूला अपन फाइंड करते हैं। तो रेडियस का फार्मूला अपने को पता है, अपने पास में रेडियस का फार्मूला क्या था, mv/qb। एंड मेनली सारे के सारे क्या है कि m की वैल्यू q की वैल्यू पुट करके, क्योंकि v और b तो सेम है, b सेम बोला और v अपन मान लेते हैं कि सेम काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी, और उसे सॉल्व कर देते हैं और आंसर आ जाता है खोटा। आपने को क्या करना है, देखो mv इजिकल टू अपने को पता है p मतलब डाइपोल मूवमेंट, सॉरी p इजिकल डाइपोल मूवमेंट नहीं, p इजिकल टू मोमेंटम, ठीक है। और ये अपने पास में qb। अपने को बोल रखा है काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फार्मूला होता है p²/2m। p इज़ द मोमेंटम, m इज़ द मास। तो इससे मेरे पास में p² इजिकल टू क्या आ जाता है, 2m इंटू k, और अगर स्क्वायर हटा दूँ तो अंडर रूट में आ जाता है। तो मेरे को पता चल जाता है अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट m के है। तो मैं अब फार्मूले को क्या चेंज कर दूंगा, r इजिकल टू अंडर रूट m/q। मेरे को सिर्फ इतना सा ही पुट करना है और उसी के हिसाब से मैं फार्मूला निकालूंगा। तो मेरे को निकालना है प्रोटॉन के लिए रेशियो, अल्फा के लिए रेशियो, न्यूट्रॉन के लिए। तो प्रोटॉन का मास वैसे भी 1 होता है, तो अपन यहाँ पे 1 कर देंगे, और चार्ज भी क्या होता है, 1 ही होता है। फिर अल्फ़ा के लिए चलते हैं। तो अल्फ़ा के लिए अपने को पता है मास कितना होता है अपने पास, अल्फ़ा मतलब होता है पार्टिकल हीलियम, ये होता है हीलियम का। तो हीलियम होता है 2He4, मतलब परमाणु, मतलब इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो होता है 2 एंड इसका मास नंबर कितना होता है 4। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 4 अपॉन इसका चार्ज होता है, देखो अभी मैंने बोला 2 मतलब डबल होता है, इधर जैसे 1 ही लिखेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन होता है 1H2, ठीक है। तो अपने पास में इसका मास नंबर आ गया अंडर रूट 2 एंड 1 मतलब इसका भी अपने पास में कितना हो गया, 1E हो जाएगा। तो देखो ये अपने पास में सॉल्व करके 1 ही आ जाएगा, ये अंडर रूट 4 का हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका भी इतना आ जाएगा 1, और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। ये मेरे पास में वेरी सिंपल तरीका। लेकिन अपने को क्या देखना था, ये वाली चीज़ देखनी थी, वो इससे निकली है, वरना आप इससे निकालते तो आपके पास में कुछ और ही आंसर आता, ठीक है। और अपने को इसने पूछा है कि टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फार्मूला अपने पास में क्या होता है, 2πm/qb। अपने को इसको ऐसे के ऐसे ही रहना है, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अपने को p का रिलेशन पता था, यहाँ पे सिर्फ m है ना कि mv है। तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, जैसे मैंने यहीं पे ही मैं पुट कर रहा हूँ। प्रोटॉन के लिए अपने पास में 2π को छोड़ दो, b को भी छोड़ दो, सिर्फ m और b के लिए। तो m भी अपने पास में 1 और आवेश मतलब चार्ज भी अपने पास में 1। ऐसे कैसे अल्फ़ा के लिए अपने पास में मास होता है 4 और चार्ज होता है अपने पास में 2, और ये अपने पास में हो जाएगा, इसे ऐसे कर लेते हैं, ये 1m 4m 2m, यहाँ पे भी 1m 4m, और न्यूट्रॉन के लिए अपने को लिखना है 2m/1e। तो देखो सब कुछ कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो ये मेरे पास में इन दोनों का क्या आ जाता है,
रेशियो आ जाता है। बस तरीका याद रखना है, थोड़ा सा समझना है ऐसी चीज़ों को, क्योंकि यही चीज़ें अपने को क्या है धक्का दे जाती है तो क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का, लेकिन इसके हिसाब से अपने 2 नंबर भी क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये वाला क्या है कि कुछ एक चीज़ें अपने को दे रखी है, आप सोचो कि गिवन से अपना काम हो जाएगा, लेकिन देखते हैं थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन अपने पास में मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी अपने को दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो बी भी अपने को दे रखा है 0.2 मिली टेस्ला, और टाइम पीरियड उसने भाई साहब ने पूछा है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का अपने को चार्ज पता होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और उसने पूछा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए अपने को देखो, अब लोग क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, फिर अपन क्या करेंगे टाइम पीरियड के। लेकिन सबसे पहले अपन ये तो देख ले कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में बच क्या रहा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी अपन ने लिखा है 2πm/QB। क्यू मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपने को पता है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और मास मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी अपने को पता है। तो अपन काइनेटिक एनर्जी का यूज़ क्यों कर रहे हैं, मतलब ये वाली जो चीज़ अपने को दे रखी है वो कोई काम की नहीं है। अब बोले कोई काम की नहीं तो क्यों दी, वो तो उनकी मर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब जानबूझ के देना उनका आदत है, तो वो देंगे आपको, लेकिन आपको समझ के ये क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बस वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ये मास लिखा है मैंने, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, और बी है 0.2, ये स्मॉल m मतलब मिली होता है, मतलब 10⁻3। तो देखो क्या क्या हो रहा है, तो ये एक पॉइंट से ये एक पॉइंट मतलब 2 नंबर हटाने, और ये 2 नंबर मैंने क्या कर दिए, हटा दिए। तो 2 इंटू 314 इंटू, देखो इसका भी पॉइंट हटा देते हैं, नीचे दे देंगे अपन 10, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 इंटू 10 देना है, तो इसको 10 दे दिया तो 10⁻2 हो जाएगा। ऊपर है अपने पास में 10⁻31, तो ये 19 और 2 हो जाएंगे 21, ऊपर जाके प्लस के 21, तो ये हो जाएंगे माइनस के 10। ये 2 से 2 क्या है, चला गया। इसको सॉल्व करके अपन देख लेते हैं कि ये कितना बनता है बस। तो इसको सॉल्व करके देखो अपने पास में कितना आता है। तो 16 का अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में भी इसके साथ में मैं दूं, ठीक है, तो 16 की टेबल में 2 बार ही आता है, 32 आता है, अपन इसको 32 ही मान लेते हैं। ये कर लिया अपन ने 2 टाइम्स, और बच जाएगा अपने पास में 4, तो डिवाइड ब्रेक हो जाएगा 40 मतलब 2 इंटू अपन कर देते हैं 91। अब बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 91 2 जा अपने पास में हो जाता है 182, उसका आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 8, बच जाएगा 1। ये अगेन 182 एंड 1 183, और ये लग गया पॉइंट यहाँ पे इंटू 10⁻⁻10। अपने को तो एक पॉइंट के बाद में ही देना होता है, 3 नंबर यहाँ से हटा लो, तो 1.838 इंटू 10⁻7। अब अपन बोले कि ये वाला आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अपने को क्या याद रखना, देखो जैसे ये वाला मेरे पास में आंसर आया, अगर आप मान लो एग्जाम में लिख भी देते हो, लेकिन अपने को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन कहाँ कैसे कैसे लगाया, तो आपको वो लिख के देना पड़ेगा। अदरवाइजली आपको क्या करना है, अगर आप कंपटीशन के लिए भी सॉल्व कर रहे हैं तो कंपटीशन में ये बड़ा काम का, ये अपने पास में आंसर आ गया, अपने को पता है इसको मैंने ज़्यादा मान के सॉल्व किया था, होना क्या चाहिए था कम, मतलब अपना जो आंसर आया है वो अपने पास में क्या होएगा, कम ही होएगा। अपने पास में आया है 1.83, मतलब ये अपने पास में आंसर क्या होएगा, या फिर तो 1.8 होएगा या फिर 1.79 होएगा, इतना कम तो अपने पास में आएगा ही आएगा। तो अपन इसी से ही सॉल्व करके अपन देखेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हो, लेकिन बोर्ड्स में याद रखें कि ज़्यादा कैलकुलेशन करना आप फटाफट सीख लें तो काम आएगा। अभी के लिए तो चलो ठीक है कि मैं इतना सॉल्व करवा देते हैं, लेकिन अपने पास में बाद में दिक्कत आएगा, तो इससे बेटर सॉल्व करना सीख लो फटाफट से। क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना, और बड़ा ईजी होता है, अब बाद में जाके कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को याद रखो, एंड कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ें क्वेश्चन में आती रहेगी तो उस चीज़ को इग्नोर करना सीखो। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अपने पास में और भी क्वेश्चंस है,
तो ये है अपने पास में, देखो ये अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 500 टर्न्स हैज़ अ रेडियस ऑफ 2 मीटर। तो अपने को देख लेते हैं, अपन गिवन साथ साथ में लिखते जाते हैं। रेडियस अपने को दे रखा है कितना, 2 मीटर का। करंट अपने को दे रखा है कितना, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर का कैरी द करंट। उसने पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉइल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ द कॉइल। मतलब अपने को पता है, अपन ने कॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया है, तो सेंटर से अपन पॉइंट तक की डिस्टेंस मानते थे x। मैंने r और a के फॉर्म में दिया था, तो अगर r और a के फॉर्म में दिया है तो इसको अपन नाम देंगे a, एंड जो डिस्टेंस है वो अपन r के फॉर्म में देंगे। तो वो बोल रहा है r इज इक्वल टू a, वो सिर्फ इतना सा पूछ रहा है और बोल रहा है, और अपने को पूछा है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले तो अपन फार्मूला देख लेते हैं। तो b इज इक्वल टू अपने को पता है म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। और अपने पास में उसने बोला है टर्न्स भी दे रखे, टर्न्स भी दे रखे, तो अपने को क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो म्यू नॉट का वैल्यू अपने को पता है कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आई का वैल्यू अपने को दे रखा है 2a मतलब रेडियस, तो वो हो गया 2 का स्क्वायर, एंड अपन को n दे रखा है 500 अपॉन में 2। r की वैल्यू a ही है, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 2 इंटू a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन 3/2। बस इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अपन इसको कर सकते हैं। देखो 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 500 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन में अपन इसको कर लेते। देखो ये हो जाएगा 8 का अंडर रूट अपने को पता है कितना होता है, 2√2, और उसका क्या करना है अपने को, क्यूब। जो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये देखो 16 इंटू 3.14 इंटू 500 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2। तो ये भी मेरे पास में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब मेरे हिसाब से आप आराम से कर सकते हो। देखो इसको लिख देना 1.14, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा 1.14। जैसे ही लिखते हैं तो इसके पॉइंट और इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो अपने पास में 141 बचेगा। 141 का अगर अपन 3 टाइम्स करते तो आता, तो मेरे को भी पता है कि अपन करेंगे 3 टाइम्स अगर अपन करें तो कुछ ज़्यादा ही जाएगा। जैसे ये अपने पास में आ जाएगा तो 423, तो अपन इसको 2 टाइम्स लेके अप्रोक्सीमेशन लगा के अपन क्या है इसका लिख सकते हो, और अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो ये वाली कैलकुलेशन में क्या है आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है। तो ये वाली कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें मैंने फिगर देना भूल गया, इसका फिगर ऐसा है, इसके अंदर भी आई चल रहा है और इसके अंदर भी आई चल रहा है। वो बोल रहा है कि 2 इंसुलेटेड है, परपेंडिकुलर है और एक ही प्लेन में और इक्वल करंट्स है। वो बोल रहा है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए, एंड अगर हो जाए तो वो बताओ कि कौन सी जगह है। तो सबसे पहले अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, वैसे अपने को पता है करंट दोनों का सेम है, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए अपन क्या कर देते हैं 1 और 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब अपन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। देखो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ऐसे घूमता हुआ, मतलब यहाँ से जाके वहाँ पे घुस जाएगा। राइट हैंड अपन रूल लगा रहे हैं, करंट ऊपर गया, यहाँ से निकलेगा और वहाँ पे अंदर घुस जाएगा। मतलब यहाँ पे अपन बाहर आ रहा है, बाहर के लिए अपन क्या लगाते हैं, डॉट, ये 1 का लगा है, और यहाँ पे कहाँ जा रहा है, अंदर, ये 1 के लग गए। मतलब अपने को 1 की वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। अब देख लेते हैं 2 के हिसाब से, जो इसको क्रॉस करेगा, मतलब डॉट को अगर क्रॉस कर दिया तो वहाँ पे 0 है, अगर डॉट को डॉट ही कर गया तो 0 नहीं होएगा। तो अपन वो भी देख लेते हैं। तो देखो इसका करंट ऐसे, यहाँ पे वो जा रहा है अंदर, और यहाँ से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। मतलब इस साइड में इधर 2 है क्रॉस का, इधर भी 2 है, लेकिन इधर से वो क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। मतलब इधर डॉट है 2 का, और इधर भी क्या है, डॉट है 2 का। फिर से आराम से समझ लेना, ये साइड है तो ये, मतलब इसके इधर की साइड में I1 के लिए दोनों तरफ करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये मैंने बाहर लिख दिया। और इधर की साइड में अंदर जा रहा है, तो 1 के लिए दोनों क्या आ रहा है, अंदर जा रहा है। अब सिर्फ इसके लिए अगर मैं करंट यहाँ पे देखूँ तो ऊपर वाले के लिए वो दोनों तरफ अंदर जा रहा है, और बाहर वाले मतलब इधर वाले के लिए वो दोनों तरफ बाहर आ रहा है। अपने को पता चल रहा है, देखो ये एक डॉट और एक क्रॉस, ये एक डॉट और एक क्रॉस, मतलब यहाँ पे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ये क्रॉस और क्रॉस
सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, ये भी सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे। तो सिर्फ ये और यही बचे, तो अपन इसको कौन से क्वाड्रेंट बोलते हैं? आंसर अपने पास में कौन सा आएगा? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स हैव ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो चुकी है? ज़ीरो। तो अपने को ऐसे ही शो करना है, ठीक है। अब चलते ही ये थोड़ा सा मतलब लेंदी है, आपको उसे समझना है उस चीज़ को कि कैसे किस चीज़ का यूज़ दिया गया। आप बोलोगे इतनी सारी चीज़ें हैं कैसे यूज़ करेंगे, बस उसने बोला है देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, तो आपको पता है B = μ0 n × I। फॉर्मूला तो बड़ा छोटा है लेकिन तकलीफ बहुत ही मुश्किल की है, किसकी? n की है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम ही है। अब इसने बोला है देखो μ0 अपने को पता है कितना? 4π × 10⁻⁻7। I भी अपने को दे रखा है कितना? 5, तो ये अपन 5 लिख देते हैं। ये अपने को पता है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में अपने को लिखनी है लेंथ, तो इसको करते हैं 4π × 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स अपने को दे रखे 500, लेकिन लेयर कितनी है? 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना है अपने को, तो 5 × 800 ये अपने पास में हो गया इसका शॉर्ट। अब अपन के बच गए लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। आप बोलो कि वो दिया हुआ 1 मीटर लेंथ का, तो अपन 1 मीटर लिख के अपन आंसर कर दें, वहाँ पे हो जाएंगे गलत। अपने को पता है लेंथ सोलेनोइड इज अ सर्कुलर कॉइल, तो पहले सर्कुलर कॉइल का लेंथ लिखेंगे एंड अपन उसको क्या करेंगे? 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर्कुलर कॉइल का लेंथ कितना होता है? 2πr, तो दिस इज 2π एंड r अपने को देखा, जैसे डायमीटर अपने को देखा 3 सेंटीमीटर का, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2। ये तो अपने पास में क्या हो गया? लेंथ ऑफ अ कॉइल, मतलब एक कॉइल का। और उसके पास में कॉइल कितनी लंबी है अपने पास में? 1 मीटर की, तो 1 से क्या करना? मल्टीप्लाई करना। अब अपन इसको सॉल्व कर देते, तो ये 2π से ये कट गया, इस पॉइंट को भेज देते हैं ऊपर, ये कट गए यहाँ पे 3। तो अपन देख लेते हैं 10⁻⁻7, फिर 1 2 3, तो अपने पास में 10⁻⁻4 × 5 × 8 अपॉन 3 × 10⁻⁻2, तो ये ऊपर आके अपने पास में हो जाएगा 10⁻⁻2 40/3, तो 103.3 × 10⁻⁻2 दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड आंसर इज टेस्ला। एंड अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.33 इंटू, इसको क्या किया अपन ने? 1 पॉइंट पीछे किसका, तो ये 10⁻⁻1 टेस्ला भी अपन कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन दे अपन उसके हिसाब से इसको क्या कर देते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इस चीज़ को सॉल्व करने का। मेन इन फार्मूले में सिर्फ एक ही चीज़ अपने को क्या करेगी? दिक्कत देगी, एंड अपने को सिर्फ यही चीज़ से ही अपने को प्रॉब्लम होने वाला। तो इसको ध्यान से पढ़ें एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपके लिए क्या है? बेनिफिट रहेगा। अब 1-2 क्वेश्चन और है, थोड़े गैलोमीटर का है या फिर फोर्स बिटवीन कंडक्टर का है, तो 2 क्वेश्चन वो देख लेते हैं एंड फिर अपने पास में क्वेश्चन का भंडार ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अपने पास में ये 2 क्वेश्चंस हैं और ये अपने पास में चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस हैं। तो देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइज 25 एंड 10 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है, मतलब ये अपने को दे रखा है 25 का, ये अपने को दे रखा है 10 का, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, हाँ, तो ये अपने पास में 25 का है, ये अपने पास में 10 सेंटीमीटर का, और दोनों में करंट क्या चल रहा है? 15 एम्पीयर का। देख लेते हैं अपने को करंट का डायरेक्शन दे रखा है, हाँ, करंट का डायरेक्शन अपने को दे रखा है, ये ऐसे नहीं प्लेस कर रखा है, इसको ऐसे प्लेस कर रखा है, ठीक है। इसमें करंट जा रहा है ऊपर, इसमें करंट जा रहा है नीचे, ये 25 और ये 10, और यहाँ पे एक कंडक्टर भी अपने को दे रखा है ऐसे। तो आप बोलोगे कि ये अपने को डायग्राम कैसे समझ में आएगा, कैसे रखना? तो क्वेश्चन ने दे रखा है, मैं बनाना भूल गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जा रहा है नीचे, यहाँ पे करंट जा रहा है ऊपर, एंड करंट का वैल्यू भी अपने को दे रखा है कितना? 15 एम्पीयर का। ये अपने पास में सेंटीमीटर्स में, उसने बोला कहाँ पे रखा गया है? 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कंडक्टर, मतलब ये डिस्टेंस अपने को दे रखी है कितनी? 2 सेंटीमीटर की। कैरिंग अ करंट ऑफ 25 एम्पीयर एट, वो बोल रहा है डायरेक्शन फोर्स का अपने को लूप के ऊपर निकालना, मतलब इसके ऊपर इसकी वजह से निकालना। तो अब देख लेते हैं। देखो, फोर्स ड्यू टू कंडक्टर्स का फॉर्मूला अपने पास में अपने को पता है, μ0 I1 I2 अपॉन 2πd,
और ये मैं फार्मूलाज में नहीं लिखवा पाया तो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इनके हिसाब से अपने पास में फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, देखो ये वाला और ये वाला डायरेक्शन अपने पास में क्या है, सेम है तो अपने को पता है फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अट्रैक्टिव मतलब यहाँ से अपने पास में इस फोर्स इसने पूछा है ऑन द लूप, मतलब इसके हिसाब से ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अपन फॉर द ये अपन नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो फॉर सी डी फोर्स का वैल्यू अपन F1 दे देते हैं, म्यू नॉट मतलब अपने पास में 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 I1 मतलब इसका खुद का करंट 15 I2 मतलब दूसरे वाले का करंट कितना 25 अपॉन 2 पाई डी मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने को पता है कितनी 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये 2 पाई से ये गया, ये 2 से 2 भी चला गया, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास में 7 और ये हो जाएगा 375 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 10 टू द पावर -5 3.75 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये मेरे पास में सी डी का आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अपने को पता है ये वाला और ये वाला, इसके हिसाब से मतलब एक करंट जा रहा नीचे, एक करंट जा रहा ऊपर, दोनों के हिसाब से अपने पास में करंट का डायरेक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन हो गया है रिपल्सिव, मतलब इसके हिसाब से ये मेरे को करंट फोर्स का डायरेक्शन क्या दे देगा, उस साइड में दे देगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ए डी F2 अपन निकाल देते तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 15 इंटू 25 अपॉन 2 पाई इंटू डी डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस है मतलब 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये कट जाएगा 2 से 12 कट जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करके अभी पता है अपने को कितना आया था 375 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन में 6। तो सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 6 टाइम 15 तो 2 टाइम्स 62.5 इंटू 10 टू द पावर -5 और इसका पॉइंट पूरा उठा के इधर रख दो तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो अपने को पता है एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, मतलब इसमें से इसको क्या करना है अपने को माइनस करना। तो ये है 750 में से 625 अपन निकाल देंगे तो अपने पास में कितना बच जाएगा 125। तो अपने पास में 3.125। तो अपन क्या करना है, ये मैं यहाँ पे करता हूँ 3.25 इंटू 10 टू द पावर -3 है, माइनस का 0.625 इंटू 10 टू द पावर। याद रखना माइनस करने से पहले पावर सेम कर लेना, मैंने पावर दोनों की सेम की इसलिए। तो बस इसको इससे माइनस कर दो तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। तो आप ये अपने पास में 521 ठीक है 3.125 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो अपने पास में मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स अपने पास में कितना आ गया ये। एंड वो बोल रहा है कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी टूवर्ड्स, क्योंकि ये अपने को पता है ये वाला फोर्स ज़्यादा था तो टूवर्ड्स द लूप अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को ये फार्मूला याद रखना था, डायरेक्शन के हिसाब से अपने को करंट का वैल्यू भी मिल गया, फोर्स का वैल्यू भी मिल गया, एंड क्वेश्चन क्या है करना आसान हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो अपने को देखो गैलोनमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 3663 ओम्स गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर सर्टेन करंट IG। मतलब अपने को दे रखा है गैलोनमीटर का रेजिस्टेंस क्या, कैपिटल G अपने को दे रखा है कितना 3636 ओम। उसने पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द शंट विच व्हेन जॉइंड टू गैलोनमीटर कॉइल विल रिजल्ट इन 1/34। मतलब पहले अपन देख लेते हैं अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, शंट की फाइंड करनी। तो शंट का फार्मूला RS इज इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस IG। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके ऐसे लिख देते हैं IG इंटू कैपिटल G। तो कैपिटल G का वैल्यू तो अपने को दे रखा है, बाकियों का वैल्यू भी अपन चेक कर लेते हैं। वो बोला वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ शंट विच व्हेन जॉइंट टू द गैलोनोमीटर कॉइल विल रिजल्ट, मतलब जैसे ही वो शंट को गैलोनोमीटर से ज्वाइन किया रिजल्ट क्या आता है 1/34 ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द गैलोनोमीटर। मतलब IG का वैल्यू अपने को दे रखा है कितना, टोटल करंट I मान लेते हैं अपॉन 34 मतलब 1/34 ऑफ G मतलब 363 ये अपने पास में। और वो बोल रहा है ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू
गैल्वेनोमीटर, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो अपने को पता है ये अपने पास में क्या हो जाएगा, I माइनस आई बाय 34 इंटू RS। तो RS इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 33I बाय 34। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, I बाय 34 इंटू 363 और इसको ऊपर लेके आएंगे तो 34 बाय 33 I। तो I से I गया, 34 से 34 गया, तो RS हो जाएगा मेरे पास में 3663 अपॉन 33। तो सॉल्व करके अपन देख लेते हैं, ये अपने पास में 1 टाइम्स 36 1 टाइम्स एंड अगेन 1 टाइम्स। तो अपने पास में शंट रेजिस्टेंस आ गया कितना, 111 ओम। एंड वो पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड द शंट। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए अपने को पता है ये वाला और ये वाला अपने को क्या रखा हुआ है, पैरेलल में रखा हुआ। तो पैरेलल में रखने के लिए अपने पास में टोटल रेजिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रखे हुए तो अपन उसके लिए कैसे करते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस इसको सॉल्व कर देना और आपके पास में क्या है, आंसर आ जाएगा। एंड वो वाला आपके वो है, मेरे को इतना नहीं करना, आपके लिए है, ये होमवर्क है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस 4 चैप्टर से रिलेटेड। तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं एंड तरीका आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। एंड फिर से एडवाइस दे रहा हूँ, फॉर्मूला एक ही पेज पे स्टार्टिंग में, लेकिन जिससे जिससे आपको क्या है देखने में आसानी होगी और याद भी जल्दी जल्दी होते रहेंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस को याद रखें, चैप्टर को अच्छे से पढ़ें एंड कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मेरे को भेज सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर, जो आपके पास में बहुत ही मतलब मेनली थियोरेटिकली है, 1-2 ही फॉर्मूला है उसके अंदर, लेकिन काम के हैं। तो छोटा भी चैप्टर है, जल्दी भी होएगा, लेकिन काम का चैप्टर है। तो टिल देन ये याद रखें।